मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। 38 श्लोक हुए थे महाराज जी। अच्छा, तो यहाँ तक बताया था उन्होंने। 38 में मीमांस पूर्व पक्षी किया था ना कर्मकांडियों ने जी। तो उनको निराकरण कर रहे जी। तो उन्होंने कहा सिद्धांति ने जी। अविद्या का विद्या से बाधित होने के कारण जी। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश के द्वारा अंधकार के निवृत्त हो जाता है, जी। वैसे अविद्या का विद्या के द्वारा बाधित होने के कारण जी। अविद्या विद्या को नहीं बाध कर सकती जी। क्योंकि एक बार बाधित हो गया, नष्ट हो गया। जी। तो नष्ट हुई जो अविद्या, जी, उस विद्या को कैसे बात कर सकती है? जी। नहीं कर सकती। जी। हाँ, क्योंकि तो बाद में जो व्यवहार कैसा होगा? जी। जब तक प्रारब्ध व्यवहार तो कर रहे हैं ना, जी। ये सारा जो व्यवहार है जी। ये तो जीवन मुक्ति के साथ प्रारब्ध का भोग के उपयोग होने के कारण। जी। क्योंकि जीवन मुक्ति का आनंद भी लेना है जी। और प्रारब्ध का भोग भी भोगना है। जी। इसलिए उसका उपयोग होने के कारण जी। वो बाधित होने पर भी जी। है तो बाधित हो गए उनके, जी। तो बाधित अनुवृत्ति से उनके अनुवृत्ति हो जाती। जी। अतः अविद्या के संस्कारों के द्वारा विद्या बाधित नहीं हो सकती उसके द्वारा। जी। जिस प्रकार दग्ध होता है ना, दग्ध बीज जी। अंकुरित नहीं हो सकता है, जी। केवल भोग ही कर सकते हैं ना। जी। बस वैसा ही ये है। अतः ये जो उत्तान संस्कार है ना, जी, मतलब व्यावहारिक संस्कार, जी, वो उसको बाध नहीं कर सकता, विद्या को प्रतिबंध नहीं कर सकता है। जी। यहाँ तक विचार हुआ था। जी। आगे बता रहे, टीकाकार भी उठा रहे, वृत्तानुकीर्तन पूर्वकम वर्तिष्यमाणः अविद्या अन्वय ग्रंथस्य तात्पर्यः। जी। क्योंकि इस समय में वृत्त मतलब बीत गया है ना, जो हम लोग जो ने विचार किया था, जी, उसके अनुवाद करके। जी। क्योंकि किसी को आप स्पष्ट रूप से बताना है, जी, अथवा उसका निरूपण करना हो, जी, उसका अनुवाद करना पड़ता है। जी। तो उसका अनुवाद पूर्वक जी। जो आगामी जो है ना, आगे अविद्या संबंधी विषय के जो निरूपक ग्रंथ है, जी, उसका तात्पर्य को बता रहे, उसको प्रकाशित कर रहे जा रहे। देखिए, जी। कर्म ज्ञान समुत्तत्वात्, जी, ये आपके 35वें श्लोक में बता दिया। जी, 35वां श्लोक है ना, जी, उसमें बता दिया। जी, ये 35वां श्लोक है। जी। तो वहां बता दिया कर्म अज्ञान समुत्तत्वात्। जी। कर्म अज्ञान के द्वारा ही सम्यक उत्थित है। जी।
अर्थात अज्ञान का कार्य होने से। जी कर्म क्या है? अज्ञान का कार्य होने से। जी इत्युक्तत्वात्, अज्ञान का कार्य होने से क्या हुआ? वो कर्म अज्ञान का विनाश नहीं कर सकता है। जी कार्य कारण अपने अपने कारण को कभी नाश नहीं कर सकता। जी ये बात इत्युक्त, तो ये हमने पहले कह दिया था, जी पहले कह दिया था। जी क्योंकि अज्ञान से उत्पन्न कर्म है, जी अज्ञान का निवर्तक कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता जी। ये बात हमने पूरा विचार किया है। किसमें? 35वें श्लोक में। जी इति उक्तो हेतु, जी ये जो बताया हुआ जो हेतु है, कारण तर्क, तस्य चः समर्थनम, जी और उसी का ही समर्थन किया। जी जो जिस हेतु को हमने कथन किया था, जी उस हेतु का समर्थन किया। जी किससे? हितम संप्रेप्सताम, जी वही 29वें श्लोक में जी हितम संप्रेप्सताम करके जी इत्यादि के द्वारा बता दिया। जी अर्थात हितम संप्रेप्सताम के द्वारा हमने स्पष्ट बता दिया। जी तो ये बोल रहा है यदि समर्थितम पूर्वमेव अभिहितम, जी ये तो हमने पहले ही बता दिया। जी इस हेतु को स्पष्ट करने के लिए अपना इसी के द्वारा पहले समझा दिया जी इत्यादि। तद अभ्युच्चार्थम अविद्या अन्वयेन च संसार अन्वयितत्वः प्रदर्शयिष्यामि इत्यत आह। जी तो इसलिए ये तो हमने दिखा दिया, जी तो इसलिए बोला तद अभ्युच्चार्थः, तद बोलते उस अविद्यादि है ना, जी उसका अभ्युच्चार्थम अविद्या अन्वयेन, जी वहां से अन्वय कर दे। अविद्या के अन्वय बोलते संबंध से, जी अविद्या अन्वय बोलते संबंध से। संसार अन्वयित्वम, अविद्या के संबंध जब तक है जी तब तक संसार का संबंध तो है, हमें ये दिखाना है। जी इसीलिए तदभ्युच्चयार्थम, उसका अभ्युच्चय बोल तो उसके स्वीकार आदि के लिए, जी इसलिए बोला तदभ्युच्चयार्थम अविद्या अन्वयेना संसार अन्वय। जी तो इसलिए उन्हीं वाक्यों के द्वारा ये सिद्ध करना चाहते हम लोग, जी जब तक अविद्या का संबंध है जी तब तक संसार संबंध है, ये हम दिखाएंगे इस हेतु से। उसी को ये बता रहे आचार्य जी। जी तो संसार प्रदर्शयिष्यामि इत्यतः आह, जी उसको आचार्य जी दिखा रहे हैं, देखिए स्वीकार करके। जी अभ्युच्चार्थ मतलब स्वीकार करके। जी ब्राह्मणाध्यात्मके देहे ब्रह्मणाध्यात्मके देहे लात्वानात्मेति भावनाम् लात्वानात्मेति भावनाम् श्रुते किंकरतामेति वेह किंकरतामेति वाङ्मना काय कर्मसु। वाङ्मनः काय कर्मसु। तो यहाँ बता रहे वो जो अविद्या जब तक है, अविद्या के साथ तादात्म्य में जब तक है जी तब तक ये सारा व्यवहार होता है। जी जितने भी व्यवहार है ना, जी लौकिक व्यवहार हो अथवा शास्त्रीय व्यवहार हो, जी ये सब अविद्या को लेकर ही हो रहे हैं। जी उसको ये बता रहे हैं ब्राह्मण्याध्यात्म के देहे। जी ये ब्राह्मण्यात्मक बोल तो
ब्राह्मण है उसे वर्ण लेना, ब्राह्मण आदि। जी वर्ण और जाति जी थोड़ा अंतर है। जी तो जैसा वर्णाश्रम होता है ना, वर्णाश्रम, जी वर्णाश्रम हो गया अपना, 4 वर्ण है ना। जी वर्णाश्रम बोलते वर्णन्ते इति वर्ण। जी ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यास है। ये 4 आश्रम जी। हाँ, ये आश्रम हो जाएगा। जी और वर्णन किया जाता है जिसके द्वारा, ब्राह्मण, क्षत्रिय जी और वैश्य, ये जी शूद्र, ये वर्ण हो गए जी जिसके द्वारा वर्णन किया जाता है, वर्ण। जी और जिसमें रहते हैं वो आश्रम है। जी इसलिए वर्ण, आश्रम, जी आदि से अब लेना आयु है, जी और उनके अवस्था वाले सारे लेना। जी क्योंकि जाति, आयु, भोग जी 3 माना है ना जी योग सूत्र में। जी जाति का मतलब जन्म, जी आयु कितनी है, जी और भोग, जी ये सब लेना। जी अथवा पद्म पुराण में कह दिया, पंचेतानि सृजन्ते जी गर्भस्तेव देहिनाम आयुर कर्मम, जी आयुर कर्म वित्तम च विद्या निधनमेव च, जी ये उपलक्षण है सब। जी तो वर्ण है, आश्रम है, आयु है, अवस्था आदि सारे जितने भी है जी ये है ब्राह्मण्याध्यात्म के। देहे, ये सब किसका धर्म है? देह का धर्म है ये। जी अच्छा, वर्ण है मैं ब्राह्मण करके, किसको जी लेके बोलते हैं? शरीर को लेके। जी वो भी स्थूल शरीर को लेके। जी आश्रम, जी ये भी किसका धर्म है? स्थूल शरीर का। जी आयु, जी ये भी स्थूल शरीर का। जी अवस्था भी, जी जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था, ये सब जो है शरीर बुद्धि आदि को लेके होता है। जी तो ये बोल रहे देहे, अर्थात ये वर्णाश्रम आदि अवस्था वाले ब्राह्मण आदि शरीर में। जी देहे, देहे लात्वा, जी लात्वा बोल तो लन अर्थ में अंगीकार करके, स्वीकार करके, जी देहे स्वीकार करके। जी ये सारा किसमें स्वीकार करे? देह में स्वीकार किया। जी तो ये जब तक देह में आप स्वीकार नहीं करेंगे जी तब तक कोई व्यवहार नहीं कर सकते आप। जी तो शरीर में स्वीकार का मतलब तादात्म्य किया, जी तभी जाके सारा व्यवहार होता है। जी तो इसलिए बोला लात्वा, लात्वा जी आगे अन्वय, सर्व कार्य व्यवहारा जी नात्मेति भावनम, जी न आत्मा इति भावनम। जी तो शरीर में नात्मा बोल तो पुरुष रूप आत्मा है, जी इति भावनम, इस तरह का अध्यास को लात्वा। जी न आत्मा, पुरुष रूप आत्मा है, जी ये भाव नहीं होता। ब्राह्मणत्व आदि लाए शरीर में जी और पुरुष विधिवचन को ये मान लिया, जी इसलिए बोले नात्मेति भावनम, जी मैं आत्मा हूं इस प्रकार उसके आत्मरूप भावना नहीं कर रहे, किंतु शरीर में ही पुरुष रूप आत्मा व्यवहार करने लगा। जी इस प्रकार मान करके, अध्यास करके, जी अंगीकार करके। जी तो भावनम बोल तो इस प्रकार भावना करके, इस प्रकार अध्यास को स्वीकार करके। जी तो क्या करता है? श्रुते किंकरताम एति, जी तो शरीर में आत्मत्व बुद्धि किया और ब्राह्मणत्व आदि का तादात्म्य किया। जी तो उसके बाद श्रुते किंकरतामेति, श्रुते बोल तो जो विधायक शास्त्र है ना, जी अलग अलग कर्मों का विधान किया, विधि वाक्य, जी
तो विधि वाक्य का प्रेरण के अनुसार करता हुआ जी उसका किंकरताम, किंकरताम बोलते उसका दासता को स्वीकार करता है, विधि वचन का दास बन जाता है। जी दास का मतलब है जैसे विधि शास्त्र ने बता दिया जी वैसा ही कर्म करने लगता है, जी क्योंकि उसके अंदर कामना पड़ी है ना, जी उस कामना का कारण, इसलिए सुते किंकर, किंकर बोलते दास सेवक जी ये थी। और उसके द्वारा वांग मनहा काय कर्मसु, जी वांग मनहा काय कर्मसु, इस प्रकार अध्यास करके जी श्रुति के वचन को स्वीकार करके जी वाचिक मानसिक तथा कायिक कर्मों में प्रवृत्ति होता है। जी जैसा श्रुति ने बताया वैसा प्रवृत्त होता है। जी तो कहने का मतलब ये सब कभी है, सबसे पहले अज्ञान, जी तो अज्ञान के बाद उस जी अज्ञान के जो भी कार्य है जी उस आत्मा में स्वीकार किया, जी और मैं आत्मा हूं ये भावना नहीं हुई, जी मैं पुरुष रूप आत्मा हूं, मैं शरीर रूप आत्मा हूं, ये भावना आ गई। स्वरूप आत्मा है वो बुद्धि नहीं रही, जी किंतु शरीर आदि आत्मा भाव आ गया, अनात्मा में आत्मा भाव। जी उसके बाद मान लिया मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, अभिमान करके जी श्रुति में जो जो विधान किया हुआ कर्म है जी वो श्रुति के दास बन के वैसा ही कर्म करने में प्रवृत्त हो जाता है। जी इसका मूल निवर्तक कौन है? अविद्या ही इसका निवर्तकत्व है, जी ये सिद्ध हो गया। जी आगे बता रहे देखिए। अच्छा ठीक है, जो अभी अभी बताया आपने जी अविद्या ही प्रवर्तक है, जी तो इसमें अविद्या की सत्ता रहने पर, जी अविद्या की अस्तित्व रहने पर जी कर्म की सत्ता का होना रूप अन्वय व्याप्ति आपने दिखा दिया, जी ऊपर बताया था ना। जी जब तक अविद्या अन्वय ना संसार अन्वय तुम करके, जी जब तक अविद्या के साथ संबंध है जी तब तक अपना संसार के साथ संबंध है। मतलब अविद्या का सत्ता जब तक स्वीकार है जी तो तब तक आपका ये बस सत्ता है, तभी कर्मादि का भी सत्ता रहेगा, जी ये निर्णय हो गया। जी तो अभी इस समय में अविद्या के अविद्या का अभाव यदि है जी तो कर्म का भी अभाव होगा। जी ये व्यतिरिक व्याप्ति अधिकार है। जी तत्सत्वे तत्सत्वम, जी ये है अन्वय। जी तद अभावे तद अभावम, तद अभावम, ये व्यतिरेक है। जी अन्वय दिखा दिया 39वें श्लोक में, जी आगे व्यतिरेक दिखाने जा रहा है। जी व्यतिरेक दिखाने के लिए यहाँ भूमि मूल में बता रहे, देखिए। जी यस्मात् कर्म कर्म अज्ञान समुत्थमेवा तस्माद् जी व्यावृत्तो निवर्ततः इति उच्यते। यस्मात्, जी यस्मात् बोलतो जिस हेतु वश से, जी पंचम है, जिस हेतु के कारण, जी कर्म जो कर्म अज्ञान समुत्तमेव, जी कर्म का अज्ञान, कर्म का अज्ञान से ही उत्पन्न होना सिद्ध होता है। जी जिस कारण से कर्म अज्ञान समुत्तमेव, जी आपने अन्वय अन्वय व्याप्ति दिखा दिया है ना। जी जब तक अज्ञान का संबंध है जी तब तक कर्म का संबंध है, संसार का संबंध है। जी इस अन्वय व्याप्ति से क्या सिद्ध हो गया? कर्म अज्ञान समुत्तमेव। जी
ऊपर से जोड़ दी थी सिद्धम, जी ये सिद्ध हो गया। जी तस्मात, तस्मात बोल तो इसलिए, अतः, जी तस्मात तद व्यावृत्तो, अच्छा अज्ञान से कर्म की उत्पत्ति है जी और अज्ञान हो गया कारण, जी तो इसलिए तद व्यावृत्तो, उस कारण को ही व्यावृत कर दिया आपने, जी अज्ञान को ही निवृत्त करे, जी मतलब अज्ञान के निवृत्त होते ही जी निवर्तते का, उसका कार्य रूप कर्म भी निवृत्त होता है, ध्वस्त हो जाता है। जी ये बता, उसी को ही बता रहे, देखिए दग्धाखिलाधिकारश्चेत् दग्धाखिलाधिकारश्चेत् ब्रह्मज्ञानाग्नि ब्रह्मज्ञानाग्निना मुनिः ब्रह्मज्ञानाग्निना मुनिः वर्तमानं श्रुतेर्मूर्ध्ना वर्तमानश्रुते मूर्ध्नि नैव स्याद्वेद किङ्करः। एव स्याद्वेद किङ्करः। तो यहाँ बता रहे दग्धा अखिल अधिकारश्चेत, चेत, चेत बोल तो यदि, जी यदि दग्धा अखिल अधिकारा, जी अधिकार का मतलब अधिक्रियते प्रेरियते कर्मणि अनेन इति अधिकारा, जी करण में लुट प्रत्यय करना, जी अधिक्रियते प्रेरियते कर्मणि अनेन इति अधिकारा, जी वो जो अधिकार है, जी कर्म रूप जो अधिकार था, कर्म रूप प्रेरणा, जी जो कर्म में प्रेरित हो रहे हैं ना, जी वो क्या हो गया, दग्धा अखिलः, जी अखिलः दग्धा, जी संपूर्ण जल गया, जी दग्ध बोल तो विनष्ट हो गया। जी तो अखिल जो अधिकार है मतलब संपूर्ण कर्म में जो प्रवृत्ति हो रहे, जी कर्म प्रवर्तक जो हो है वो सब अभिमान हो कर्मो सारा नष्ट हो गया, जी तो उसको बोल रहे दग्धा अकेला, उसको बोल रहा दग्धा अकेला अधिकार अच्छेद। यदि अच्छा किससे जल गया वो, जी ब्रह्म ज्ञानाग्नि। तो बोल रहे ब्रह्म ज्ञान अग्निनः मुनि, जी मुनि को आगे लीजिए, तो ब्रह्म ज्ञान अग्निना, जी ब्रह्म ज्ञान रूप अग्नि, जी अर्थात यहाँ जो अग्नि है ना आध्यात्मिक अग्नि लेना, जी तीन अग्नि माना जाता है ना, जी आदि भौतिक जो अग्नि तो है ही प्रसिद्ध, जी जैसे भोजन आदि आप पकाते हैं जी अथवा सूर्य के द्वारा ताप लेते हैं, जी ये आदि भौतिक है। और जी आध्यात्मिक अग्नि है, कठोपनिषद में बता दिया है, जी अदिति रूप से सबके अंदर विराजमान है, सूत्रात्मा रूप से जी सबके अंदर ना, अहम वैश्वानरो भूत्वा करके बोल दिया नहीं, जी प्राणी नाम देहमाश्रिता, जी वो अधिदैविक रूप अग्नि है। जी और आध्यात्मिक अग्नि है वो ज्ञान अग्नि हो गई, जी तो उसको ब्रह्म ज्ञानात्मक अग्नि है। जी तो इसलिए ब्रह्म ही ब्रह्म ज्ञान रूप अग्नि, जी उस ब्रह्म ज्ञानात्मक अग्नि से जी संपूर्ण जो अधिकार मतलब जो प्रेरणा है कर्मादि में, जी अथवा उसका अभिमान है, जी ये सब जल गया। जी तो अग्निनाथ मुनि ही, मुनि बोलते तत्व चिंतनशील पुरुष, जी मननादि मुनि, जी निरंतर तत्व चिंतन में मतलब श्रवण मनन निधिध्यासन में लगे हुए जो साधक, जी मुनि ही, वो जो मुनि है, जी मुनि ही वर्तमानः सुतेर मूर्धनि नैव स्याद् वेद किंकरः,
तो श्रुते मूर्धनि वर्तमाना, जी वो तत्व चिंतनशील जो साधक मुनि है ना, जी कहाँ विद्यमान है? श्रुते है मूर्धनि वर्तमाना। जी श्रुति मतलब वेद, जी वेद का जो शिर है, शिरोभाग। जी मूर्धनि। हाँ, मूर्धनि बोलते शिरोभाग, जी मतलब वेदांत जी अथवा वेद का जो तात्पर्य है पूरा, जी वेद का तात्पर्य कही है अथवा वेदांत कही है। जी तो वेदांत का विषयभूत जी कौन? ब्रह्म स्वरूप में ही वर्तमान है। ये श्रुति मूर्धनि वर्तमान का मतलब, जी श्रुति का मूर्धनि हो गया वेदांत, जी और वेदांत का विषयभूत ब्रह्म स्वरूप जी उस ब्रह्म स्वरूप सार में ही वर्तमान है। जी कौन? मुनि। जी उसमें रहने वाला जो मुनि है, जी नैव स्याद् वेद किंकरः, जी वेद किंकरः नैव स्यात्। जी जिस प्रकार कर्मी है जी वो विधि वाक्य के अधीन है, किंकर बोलते विधि वाक्य के अधीन है, वो जी केवल विधि नहीं, विधि और निषेध उभयात्मक के अधीन है, जी इसलिए वो वेद किंकर है। जी और ये जो है श्रुति मूर्धनि में आश्रित है, जी इसलिए विधि और निषेध से अधीन नहीं है, जी अतः उसका दास नहीं है। जी विधि निषेध है ना उनका, जी उसका अधीन नहीं है, न शाद नहीं होता है, जी क्योंकि वो वेदांत में आश्रित है। ये बता दिया। जी आगे बता रहे, अतः इतरो घनतरा अविद्या पटल संवितान्तः करणो अंगीकृता कर्तृत्वादि अशेष कर्माधिकार कारणे विधि प्रतिषेध चोदनः संदंशो उपदष्टः कर्मासु प्रवर्तमानाः। जी तो यहाँ बता रहे अथ, अतः बोल तो इसके अनंतर, जी इसके अनंतर घनतरः अविद्या पटल संजीव। जी घनतर मतलब अत्यंत घनतर जो अविद्या पटल संजीव है ना, जी अत्यधिक अज्ञान पटल, जी उससे आच्छादित अंतकरण वाले, जी अत्यधिक अज्ञान पटल से आच्छादित अंतकरण वाले। जी और ये बोल रहे पटला संजीवनांतकरणे अंगीकृतः कर्तृत्वादि, जी और कर्तृत्व भोक्तृत्व ब्राह्मणत्वादि अभिमान पुरुषादि निषेध है ना, जी उनको स्वीकार भी किया है। जी अशेष कर्मादि कारः कारणो, जी और संपूर्ण जो कर्म है, धर्म इत्यादि सभी विधि निषेध स्वरूप प्रेरणा आदि जितने भी, जी विधि प्रतिषेध चोदन संदष्टो उपदष्टः कर्मासु प्रवर्तमान। जी संपूर्ण शास्त्र में बताया हुआ कर्म और अभिमानी जी और विधि निषेध आदि, संदंश बोल तो संशय होता है ना, पकड़ने वाला, जी चिमटा चिमटा, जी संदंश उससे युक्त दृष्टि का विषय बना हुआ कर्म में ही प्रवृत्त होने वाले अनुभूत होते हैं। जी कौन? अज्ञानी जो होते हैं ना, वे लोग। जी और वे तीन प्रकार है, ये बताएंगे इसको, चलो कल ही विचार करें। जी महाराज। ओम पूर्णमदः इदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने
व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम महाराज। प्रणाम। हरि ओम हरि ओम।